अली और उसके 3 दोस्त फराज, दानिश और हिना शहर से दूर एक यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में नए नए आए थे। हॉस्टल बहुत पुराना था, सीढ़ियाँ चीखती थी और रातें हमेशा बहुत सूनी सूनी लगती थी। वहाँ का एडमिशन सस्ते में होता था क्योंकि कम लोग वहाँ पे जाते थे। हर कमरे के सामने नंबर लिखा था, लेकिन एक कमरा ऐसा था जिसका दरवाज़ा हमेशा लॉक रहता था। रूम नंबर 313। सीनियर स्टूडेंट्स अक्सर न्यू कमर्स को डराने के लिए कहते, उस कमरे में मत जाना, जिसने भी अंदर रात गुजारी सुबह जिंदा वापस नहीं आएगा। लेकिन आज तक किसी ने असली कहानी नहीं बताई थी। एक रात फराज ने मजाक मजाक में कहा, चलो आज हम 313 खोलते हैं, देखते हैं इसमें क्या है, कहीं भूत तो नहीं है। हिना ने घबराकर मना कर दिया, पागल हो तुम लोग, मैंने सुना है यहाँ एक लड़की की मौत हुई थी और उसका खून अब भी दीवार पर नजर आता है। लेकिन अली एडवेंचर का शौकीन था। उसने ताला तोड़ने के लिए एक चाबी बनाई, जबकि उसे सबने मना किया था कि ऐसे मत करना। लेकिन उसकी जिद के आगे सबने कहा चलो ठीक है। जब ताला टूटा तो अंदर से ठंडी हवा निकली, जैसे किसी ने दरवाज़ा सदियों से बंद खोला हो। कमरा बिल्कुल अंधेरे से भरा हुआ था, सिर्फ एक पुराना फैन लटक रहा था जो बिना हवा के धीरे धीरे घूम रहा था, जबकि ना वहाँ पे बाहर से खिड़की से हवा आ रही थी ना ही बिजली थी। सबने डिसाइड किया कि आज रात वहीं रुकेंगे। हिना डर के बावजूद बैठ गई। रात के 1 बजे बल्ब ऑन हो गया, बिना किसी स्विच दबाए। दीवार पर लहू से लिखा था, मैं वापस आऊंगी। दानिश चिल्लाया, ये किसी ने प्रैंक किया होगा। लेकिन फराज ने नोटिस किया कि लिखा हुआ लहू अभी गीला था और दीवार हल्की सी धीरे धीरे टपकने की आवाज़ आ रही थी। सुबह के 3 बजे हिना ने कहा, मुझे आवाज़ आ रही है, कोई रो रहा है। सब चुप हो गए। सच में कमरे के कोने से एक लड़की की चीख रोती हुई आ रही थी, दरवाज़ा खोलो, मुझे बाहर निकालो। अली ने टॉर्च उस कोने पर डाली। वहाँ एक आधी जली हुई लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा आधा काला, आंखें सीधा उसकी तरफ घूर रही थी। उसके हाथों में एक चेन थी जो फ्लोर तक लटक रही थी। हिना वहीं बेहोश हो गई। अगले दिन वो सब हॉस्टल के वार्डन के पास गए। वार्डन ने चुप करके उनकी बात सुनी, फिर धीरे से बोला, रूम नंबर 313 बंद इसलिए है क्योंकि यहाँ एक लड़की सुम्बुल हॉस्टल के फायर एक्सीडेंट में मर गई थी, लेकिन उसका जिस्म कभी मिला नहीं, सिर्फ उसके चेहरे का आधा हिस्सा जल गया था और लोग कहते हैं कि उसकी रूह अभी भी कमरे में फंसी हुई है। अली और फराज ने डिसाइड किया कि ये वो आखिरी मर्तबा उस कमरे में जाकर सर्च करेंगे कि सच क्या है और झूठ क्या है। उस रात जब वो वापस रूम नंबर 313 में गए, दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। अंदर हवा तेज़ चलने लगी, चीज़ें इधर उधर गिरने लगी। दीवार पर लिखा था, मुझे पूरा जलाया गया था, अब तुम सब जलोगे। अचानक फ़ैन तेज़ी से घूमने लगा। उसके नीचे से एक काली साया निकलकर सीधा अली की तरफ आया। साया उसके ऊपर गिर गया। अली चीखने लगा। उसने महसूस किया कि उसकी चेस्ट जल रही है, जैसे आग लगी हो। फराज ने मुश्किल से कुरान की तिलावत शुरू की और आवाज़ सुनकर वो साया चीख कर गायब हो गया। सुबह दरवाज़ा खुल गया। वो सब लोग वहाँ से भागे। अली बेजान पड़ा था। उसके सीने पर जलने का निशान था जो अब भी धुआं दे रहा था। अली की आंखें हॉस्पिटल में खुली और उसने धीरे से कहा, वो कहती है अभी ख़त्म नहीं हुआ कुछ भी, उसे आज़ादी चाहिए। आज तक रूम नंबर 313 बंद है। हॉस्टल वाले कहते हैं रात को वहाँ से आग की स्मेल आती है और कभी कोई लड़की हंसी की आवाज़ में चीखती है। और अली के सीने का निशान वो अब भी दिन ब दिन गहरा होता जा रहा है। उन तीनों दोस्तों ने कांटेक्ट किया और उन्होंने सोचा कि हम वापस वहाँ जाएंगे। अगर उस लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है तो हम उसे इंसाफ दिलाएंगे। कब तक वो बेचारी रूह वहाँ पे फंसी रहेगी? अगर इसके चलते हमें कुछ हो जाता है तो हमें परवाह नहीं, लेकिन उस रूह को हम आज़ाद करवाएंगे। हिना डर रही थी और उसने मना कर दिया कि तुम दोनों को जो करना है करो, मैं इस चीज़ का हिस्सा नहीं बनूंगी। लेकिन फिर उन दोनों ने उसे मनाया और बहुत देर मनाने के बाद हिना भी राज़ी हो गई। फिर उन तीनों ने डिसाइड किया कि हम 1 हफ्ते बाद जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा हम वापस वहाँ पे जाएंगे। और हमें लगता है कि वार्डन भी वहाँ के लोगों के साथ मिला हुआ है। इस कहानी के आगे क्या होता है ये जानने के लिए मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स में। मैं आपके लिए पार्ट 2 लेकर आऊँगी कि आखिर वो लड़की थी कौन और क्या वो अभी भी ज़िंदा है क्योंकि वो चेन से बंधी हुई थी, या उसकी रूह थी। जानने के लिए मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मैं आपके लिए पार्ट 2 लेकर आऊँगी।